विभिन्न देशों में जहां भारतीय बसे हुए हैं वहां पर ये कार्रवाई अक्सर होती रहती है। ब्रिटेन से भारत के बहुत सारे लोग लगातार भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उनकी शक्ल दिखाई जाए, उनके पैरों में बेड़ियां डाली जाएं, उनके हाथ में हथकड़ी डाली जाए, वीडियो बनाया जाए और उसको इंटरनेशनली फैलाया जाए। सभी सरकारों को पता था कि लोग गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। आप देखिए 7 लाख लोग जो वहाँ गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं अमेरिकी सरकार को नहीं पता था, उनको एक आदमी, वो इकोनॉमी का हिस्सा है। लेकिन सब जगह सरकारें ये थोप रही हैं कि भाई ये तो जो भी आपकी समस्या है सब प्रवासियों की वजह से, अप्रवासियों की वजह से, इमिग्रेंट्स की वजह से। किसी को तो टारगेट पे लेंगे ना। अपनी जनता को बता रहे हैं कि भाई आपकी तो समस्या है, भारत सरकार बता रही है कि बांग्लादेशियों की वजह से, रोहिंग्यास की वजह से है। वहां सरकार बता रही है कि भारतीयों की वजह से। मजे की बात है कि जो भारतीय यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो वही वहां निकाले जा रहे हैं, तब टसुए बहा रहे हैं। जब वहां से निकाले जा रहे हैं तब आंसू बहा रहे हैं। सबसे खतरनाक कम्युनिटी जिसको पोस्ट किया जा रहा है रोहिंग्यास को, आप हैरान हो जाएंगे सुन करके कि उनके खिलाफ, किसी भी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में एक भी FIR नहीं। एक बाकायदा सोची समझी साजिश चल रही है, एक मुहिम चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनको खदेड़ना चाहती है। भी मैं आपको बताऊं, दुनिया भर की इकोनॉमी आज इन आप्रवासियों के दम पे चल रही है। खदेड़ना नहीं चाहते उनको, ये सिर्फ एक हवा खड़ा करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो मुसीबतें हैं वो सरकारों की वजह से नहीं है। आपकी मुसीबतें अडानी और अंबानी की वजह से नहीं है। आपकी मुसीबतें तो उस रोहिंग्या की वजह से जो रिक्शा चला रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। सबसे बड़े डेट अमेरिका के ऊपर है। और डेट किसके हैं? चाइना के। कुल जो व्यापार अमेरिका का भारत के साथ है वो $190 बिलियन का है। उसमें से $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसको हम 2 तरह से पूरा करेंगे। एक तो हम ट्रेड इम्बैलेंस है उसको खत्म करें, मतलब आपको हमसे सामान खरीदना ही खरीदना है, आप चाहें या ना चाहें। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो हम अमेरिकन मार्केट में आपकी एक्सेस ही बंद कर देंगे। ये धमकी बहुत बढ़िया तरह से उनकी काम कर रही है, क्योंकि $190 बिलियन का जो ट्रेड है उसको खत्म करने का भारत रिस्क नहीं ले सकता। पर्दे के पीछे इनकी सौदेबाजी होती है कि भाई अडानी को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको ये दे देगी, या हम इतना परचेज कर लेंगे आपसे। ये बात तय हो गई है कि अमेरिका से ये तेल, गैस और डिफेंस का सामान खरीदेंगे। इसके ऊपर मोहर लगी। उनके रेट्स पर खरीदेंगे, उनके रेट्स पे खरीदेंगे। इनको सस्ता तेल मिल रहा है, ईरान से मिल रहा है, रूस से मिल रहा है, वो नहीं लेंगे। अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे। महंगा तेल खरीदेंगे जिसमें आपका मेरा पैसा जाएगा, उसका जो लाभ मिलेगा, उसका जो फायदा मिलेगा वो अडानी जी को मिलेगा। और वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप खरीदें या ना खरीदें। अब ये ब्लैकमेल ही था। ये जो यहाँ अमृतसर में फौजी विमान भेजा और चेन करके भेजा, तो उन्होंने बता दिया कि देखो हम ऐसी कार्रवाइयां भी कर सकते हैं जिससे आपकी जमीन पे कोहराम मच जाएगा, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी। हम ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, आपकी सरकार को गिरा सकते हैं। तो आ जाओ और आकर के यहाँ हमारे साथ बैठ के नेगोशिएट करो।